अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस उन्वान पर बात करने जा रही हूँ सेकेंड BA थर्ड सेम के ताल्लुक़ से है। और जो उन्वान है प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना जिसका नाम है रोशनी। रोशनी अफसाना शुरू करने से पहले मैं अफसाना निगार का मुख्तसर सा तारुफ कराना चाहती हूँ। प्रेमचंद 1880 ईस्वी में बनारस के करीब एक छोटा सा कस्बा लम्ही में उनकी पैदाइश हुई। असल नाम उनका धनपत राय था। इनके वालिद मुंशी अजाइब लाल एक डाक खाने में क्लर्क के ओहदे पर फाइज थे। फ़ारसी और उर्दू की तालीम प्रेमचंद ने गाँव में हासिल की और उसके बाद स्कूल में उनको एक उस्ताद की यानी एक टीचर की मुलाजिमत मिल गई। चंद दिनों तक इस ओहदे को संभाले और उसके बाद स्कूल की टीचरी की मुलाजिमत इख्तियार की, लेकिन चंद सालों के बाद तहरीक आज़ादी में शामिल होने के लिए अपनी उस्तादी के पेशे से इस्तीफ़ा दे दिया। प्रेमचंद ने उर्दू में अफसाना निगारी की इब्तिदा की और हिंदी में भी कई अफसाने लिखे, लेकिन उनके नावल जो थे, जब नावल निगारी का उन्होंने आगाज़ किया तो नावल निगारी में एक बुलंद ही मकाम उन्होंने हासिल किया और उनके नावलों में सबसे शाहकार नावल जो है गोदान के नाम की है। और उसके साथ साथ उन्होंने मैदान अमल, चौगान हस्ती, निर्मला, उसके साथ गबन और बाजार हुस्न और बेवा के नाम की भी कई नावलें उनकी मशहूर मानी जाती हैं। तो प्रेमचंद के अफसानों के मशहूर मजमुए ही जिसका नाम है प्रेम पचीसी, वारदात, ज़ादे रहा और प्रेम पचीसी। और प्रेमचंद का इंतकाल 1936 में उनका इंतकाल हो गया। तो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में यानी अफसानों में और नावलों में देहाती ज़िंदगी और मेहनत कश तबके के मसाइल को आपने अपने अफसानों में पेश किया है। उनका नावलों का मौजू और अफसानों का मौजू ही क्या है? देहाती ज़िंदगी है। तो उनके नावल और कहानियाँ पढ़ने से ऐसा लगता है कि प्रेमचंद की कहानियों के तवस्सुत से उर्दू दुनिया में देहाती ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास हुई। कौन है? जो हमारी जो उर्दू अफसाना निगारी। तो प्रेमचंद हमेशा अपने अफसानों में और नावलों में किसान को अपना हीरो बनाया। हमेशा उन्होंने अपनी देहाती ज़िंदगी को उन्होंने पेश किया। हर एक नावल में एक अलग तबके की ज़िंदगी को उन्होंने पेश किया है और समाज में होने वाली जो जहेज जैसी जो लानत है उस बीमारी को भी उन्होंने पेश किया कि आज किस तरह से समाज में जहेज दीमक बनकर अपनी सोसाइटी को जो चाट रहा है, वो तमाम चीज़ों को उन्होंने पेश किया है। हमेशा उनके कहानियों में एक आम लोगों की एक मुतवसत तबके की ज़िंदगी को उन्होंने अपना मौजू बनाया और हर एक नावल में एक अलग अलग किरदार के ज़रिए से समाज में होने वाली जो बुराइयों को उन्होंने पेश किया है। तो इससे पहले भी जो भी क्या है, जब प्रेमचंद के अफसाने जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ये हर एक इंसान की ज़िंदगी में जो गुजरे हुए वाक़यात हैं। तो यहाँ भी आपकी जो सिलेबस में एक जो छोटा सा अफसाना रखा गया है जिसका नाम क्या है? रोशनी है। उस अफसाने में प्रेमचंद एक ऐसे अफसर की कहानी को पेश कर रहे हैं जो एक ICS पढ़कर यहाँ पर आया है। ICS किसे कहते हैं? इंडियन सिविल सर्विस जो होता है, जैसे कि IAS, IPS, ICS वगैरह, जो भी क्या है आला दर्जे की डिग्री है। तो यहाँ भी एक कहानी को यहाँ पर एक पेश कर रही हैं कि ICS
जो पास करने के बाद हर एक के लिए क्या है, हुकूमत में उनको एक ओहदे यानी कि एक बड़ा दर्जा दिया जाता है। तो इस कहानी में भी क्या है, एक ऐसे शख्स जो ICS पास करके हिंदुस्तान आया था, जो बाहर के मुल्क में जाकर उसने आला तालीम की और वहाँ से ICS पास करने के बाद जब हिंदुस्तान आया और कहते हैं कि इन्हें खुद अपने आप की तरह पेश कर रहे हैं कि मुझे सूबा जात मुतहदा के एक कोहिस्तानी इलाके में एक सब डिवीज़न का चार्ज मिला। कौन ये कहानी बयान कर रहा है? एक ICS। जब मैं बाहर से कोहिस्तान यानी कि ICS करने के बाद जब अपने वतन वापस लौटा तो मेरा पोस्टिंग कहाँ पर हुई? एक कोहिस्तान इलाके, एक पहाड़ी इलाके में एक सब डिवीज़न का इनको चार्ज मिला। और कहते हैं कि मुझे शिकार का बहुत शौक था। किसको? ICS को। और कोहिस्तानी इलाके में शिकार की क्या कमी, मेरी दिली मुरादी पूरी हुई। जो भी एक शहर में पढ़ा लिखा इंसान जो आला तालीम याफ्ता है, जब उसके दिल में शौक था कौन सा? शिकार करने का। जब इस इलाके में इसकी पोस्टिंग हुई तो उसने दिली उसकी मुराद पूरी होगी और सोचने लगा कि शायद मुझे यहाँ पर शिकार करने का मौका मिलेगा। तो ये एक पहाड़ के दामन में इसका एक बड़ा बंगला था और बंगले पर कचेरी कर लिया करता था। अगर कोई शिकायत थी तो ये कि सोसाइटी ना थी, क्योंकि छोटा सा कस्बा था और ये पहाड़ी इलाका था और वहाँ पर ये कोई सोसाइटी नहीं थी कि सारे अफसर बैठकर एक जगह इकट्ठे हो सके, बातें कर सकें। इसलिए उन्होंने सैर व शिकार और अखबारात और रसायल से इस कमी को पूरा किया करते थे। अमेरिका, यूरोप के कई अखबार और रिसाले आते थे। इनके मज़ामीन की शगुफ्तगी और जिद्दत और ख्याल आराई के मुकाबले में हिंदुस्तानी अखबार और रिसाले भला क्या जचते, क्योंकि बाहर से पढ़कर आए थे। तो हिंदुस्तानी रिसाले अमेरिका के रिसालों के सामने और बाहर के जो बैरूनी जो ममालिक के जो अखबारों के सामने क्या है, इनको हिंदुस्तान के रिसाले फीके मालूम होने लगे और सोचते थे कि वो दिन कब आएगा कि हमारे यहाँ भी ऐसे शानदार रिसाले निकलेंगे। तो ये ICS ऑफिसर की यहाँ पर सोच बता रही हैं कि बाहर की ममालिकों की वहाँ की ज़िंदगी क्या थी और हमारे जो देश की ज़िंदगी क्या है। तो सोचता है एक दिन कि बाहर का मौसम था, फागुन का महीना था, तो ये दौरे पर निकला और कंधार के थाने का मायना करके गजनपुर के थाने को चला। तो उसके कस्बे से चंद माइल दूर पर एक गजनपुर था। तो वहाँ के जांच करने के लिए, वहाँ के थाने की जांच करने के लिए क्या है, वो यहाँ से चला, जो इसके कस्बे से वो 18 मील दूर था। तो 18 मील की मसाफत तय करनी थी। इस वक्त मंजर भी बहुत सुहाना था क्योंकि पहाड़ी इलाका था और धूप में किसी कदर तेज़ी ना थी, मगर खुशगवार मौसम था। हवा में भीनी भीनी खुशबू चल रही थी और उसके साथ क्या है, एक कंधे पर बंदूक रख ली और शिकार, और सोचता है कि कोई शिकार मिल जाए तो लेता चलूं। कुछ अपनी हिफाजत का भी ख्याल था क्योंकि इन दिनों जा बजा डाके पड़ रहे थे। तो इन्होंने घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े की गर्दन सहलाते हुए कहा कि चलो बेटा चलो, 2.5-3 घंटे की दौड़ है, शाम होते होते ही गजनपुर पहुंच जाएंगे। तो उस ज़माने में मोटरों का इंतज़ाम नहीं था, तो हर बड़े अफसर को एक घोड़ा दिया